बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से संकलित 2 पदों के विषय में पढ़ाया था। आज इस वीडियो में के द्वारा मैं आपको बचे हुए 2 पदों के संबंध में जानकारी प्रदान करूंगी। तीसरा पद इस प्रकार है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐस्यो जो कवि ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें तले सौंपो जिद के मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि इस पद में गोपियों ने उद्धव को उलाहना देते हुए कहा है कि यह योग संदेश जो श्री कृष्ण जी ने उनके माध्यम से गोपियों के लिए भेजा है, उस योग संदेश को वह उन व्यक्तियों को प्रदान करे जिनका मन चंचल है और अस्थिर है। उनका मन तो कृष्ण की भक्ति में लीन है, कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया स्थिर है, इसलिए उनके लिए यह योग संदेश व्यर्थ है। और उन्होंने अपने मन को हारिल की लकड़ी के समान बताया है। हारिल एक पक्षी है जो हमेशा एक लकड़ी का सहारा लेकर के उड़ता है। गोपियां उद्धव को बताती हैं कि उनका मन हारिल कृष्ण की भक्ति के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उन्होंने अपने मन, कर्म और वचन से नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है और दृढ़ता से ही उनके नाम का स्मरण लगातार करती रहती हैं। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, चाहे दिन हो अथवा रात हो, वे हर समय कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं, कान्हा का स्मरण करती रहती हैं। वे उद्धव से कह रही हैं कि मैंने जो तुम योग कृष्ण जब मथुरा गए थे तो उन्होंने हमसे वापस आने का वादा किया था, लेकिन वो वापस न आकर वहीं रुक गए और तुम्हारे माध्यम से हमारे लिए जो योग संदेश भेजा है, मैंने ऐसा योग संदेश न तो कभी सुना था और मुझे हम लोगों को यह योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें तो रोग हो गया है, हमें तो कृष्ण की भक्ति या कृष्ण के प्रेम रूपी रोग हो गया है। हमें उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यह जो व्याधि है, यह रोग है, हमने इसके विषय में न तो कभी सुना था और न कभी देखा था। तो हे उद्धव, यह योग संदेश तो उन्हीं लोगों को प्रदान करो जिनका मन चंचल है, अस्थिर है। हम अपने मन में अब कोई कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को भी नहीं बसा सकते, अर्थात अपना ये योग संदेश तुम वापस कृष्ण के पास ही ले जाओ। बच्चों, चौथे पद में गोपियां उद्धव को ताना मारती हुई कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है और बाद में अंत में उन्होंने यह भी बताया कि उद्धव को राजधर्म याद दिलाना चाहा कि उद्धव जाकर कृष्ण को राजधर्म के विषय में बताएं कि वास्तव में राजधर्म क्या है। हरि है राजनीति पढ़े आए, समझी बात करत कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इकत चतुर होते पहले थी अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़े पोते जाने जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत खाए, अब अपने मन फेर पाई है चलत जुगते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन जी और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद में सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव को उलाहना देते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जो पहले से ही बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन अब तो उनका ज्ञान और भी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब राजनीति का अध्ययन कर लिया है। वो सब कुछ जानते हैं हमारे विषय में, वो सब सर्वज्ञ हैं, उन्हें हमारी स्थिति के विषय में पूर्णतः ज्ञान है। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे मन की स्थिति को जानते हुए भी हमारे लिए संदेश भेजा है। वो पहले से ही अत्यंत चतुर थे, लेकिन अब उनकी चतुराई और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने
कई ग्रंथों पढ़ लिए हैं, उनकी बड़ी बुद्धि हो गई है, उनकी बुद्धि का विस्तार हो गया है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे द्वारा हम लोगों को योग संदेश भेजा है। जबकि मथुरा जाकर वो केवल कुछ अन्यायी और अत्याचारी लोगों को दंड देने के लिए गए थे और हमसे वापस आने का वादा करके गए थे। हमारा मन तो वो अपने साथ ही ले गए। लेकिन हे उद्धव, आप तो भले सज्जन लोग हैं जो आप हमारे पास आए हैं, हमारे लिए योग संदेश लाए, क्योंकि आपका काम परहित करना है। आप परहित करके ही संतोष या सुख को अनुभव करते हैं। लेकिन हमारे मन तो कृष्ण के पास है। अब आप जाकर कृष्ण के पास जाकर उनसे कहिएगा कि जो उन्होंने हमारे मन चुरा लिए हैं वो हमारे मन को वापस कर दें। क्योंकि राजधर्म यही है कि जो राजा होता है वो अपनी प्रजा को दुखी न कर ले। इसलिए हमारे कृष्ण से ये विनती है कि हमारे मन को वो हमें वापस कर दे, जिससे हमारा जीवन भी उनकी भक्ति में सुचारू रूप से व्यतीत हो सके। बच्चों, इस प्रकार सूरदास के पदों के संबंध में मैंने आपको व्याख्या, भावार्थ, आज की जानकारी प्रदान की। अगले पाठ के संबंध में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से कराऊंगी। धन्यवाद।